के मर जाए भोड़ी वाला। हाथ बार फट गया, सब झंझरी हो गए, करेजा में पानी भर गया, टीबी हो गया। ये बच्चा ये विधवा माँ है, किस पे आरोप लगाएंगे बताइए। काला जादू वगैरह अंधविश्वास ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई है। आज तो बीमारी तो सास ससुर दवाई कराएंगे तबे तो हम जिंदा रहेंगे। इलाज नहीं होता था आपकी बेटी? हाँ, इलाज नहीं मेरे बेटी का होता था। हाथ जोड़ लिए कि हम विकलांग हैं। जी, आपकी हालत भी नहीं देखी गई कि हालत नहीं। क्योंकि उनकी माँ ने खूब मारा था, उन माँ ने भाई ने सबने मारा था, नाक वाक सब फूट गया था, ओठ पूरा कट गया था। खुशी किसी से प्यार करते थे, जबरदस्ती इन लोगों को शादी कर दी। सिंदूर धो के घर भेजा है, ऐसा भी कहीं होता है? तो सिंदूर धो के भेजा है उसको। 2 महीने से इसका टाइफाइड हो रखा है, एकदम से इसका हाथ फट गया पेट का। उसके बाद उसका वो हाथ फटा, फिर हाथ का ऑपरेशन हुआ, उसका फिर बच्चा भी डेथ कर गया पेट में ही। प्रेग्नेंट है, इसका 5वां महीना चल रहा था। खुश थी वो यहाँ पर? बिल्कुल मैम, आपको क्या लग रहा है फोटो में क्या किस चीज़ से दिक्कत है बताइए ना। मेरे को नहीं पता था, बातचीत नहीं हो पाती? नहीं, बातचीत करने ही नहीं दे रहे थे, बातचीत करने ही नहीं दे रहे थे। बात यही था ना कि मैं उसको डाइन बनी थी, मेरे को डाइन बना रखे थे। उससे पहले घर के राम 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 करवाते थे घर में। ये लोग आरोप लगा रही हैं अब ऊपर से। ये थोड़ी कि मैं लड़की मर गई तो शांत से रहेंगे, शांत से नहीं रहने दूंगी मैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त बुराड़ी इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक महिला जो अंधविश्वास और दहेज की भेंट चढ़ गई। यहां पर तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल यहां पर लोगों का आरोप है कि ससुराल वालों ने इनकी बेटी की हत्या कर दी। देखिए, कहा जा रहा है काफ़ी समय से बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाता था और ससुराल वाले काफ़ी अंधविश्वास जो है उस पर भी भरोसा करते थे, जिस वजह से आए दिन महिला परेशान रहती थी। अब अचानक से इनकी बेटी की हत्या हो गई है, लेकिन क्या कुछ कारण है, आखिर किसको ये हत्यारा मानते हैं, बेटी की हत्या कैसे हुई, यहीं के फैमिली वालों से हम खुशी के फैमिली वालों से जुड़ेंगे। और यहाँ पर उनके पिता मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक पैरालाइज पर्सन है और इनसे दहेज मांगा जाता था। आप इनकी हालत देखिए, ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं और ऐसे हालत में जो है इनसे दहेज का दबाव जो है इन पर लगातार बनाया रखा जाता था। क्या नाम है सर आपका? राम अयोध्या। ये कब हुआ आपकी बेटी के साथ? थी में 1 मई को बारात गया है। पिछले साल शादी हुई थी आपकी? हाँ। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? 1 मई के बारात मांगे थे और दहेज के पर्थे में नहीं विदा कर रहे थे। जी। हाँ, मुझे दहेज नहीं दोगे तो विदाई नहीं होगी। हाँ। तो आपने दहेज दिया था उसको? हाँ, दिए थे। हम कहाँ से विकलांग है तो कहाँ से देंगे? जी, नहीं दे पाए थे। नहीं। अरेंज मैरिज हुई है आप लोगों ने? दिए 20,000 मात्र पैसे रुक गया था। तो हाथ जोड़ लिए कि हम विकलांग हैं। जी, आपकी हालत भी नहीं देखी गई कि हालत नहीं। और दबाव डालते थे सिर्फ वो 20,000? हाँ, दबाव डाल रहे थे। तो आपने अरेंज मैरिज करवाई थी या पसंद करते थे? नहीं, पसंद करके। लव मैरिज थी? नहीं, रस्म से की। वालों की? हाँ, घर वाले से। हाँ जी। तो अभी तक 1 साल तक ये परेशान करते रहे वो दहेज के लिए? हाँ। आपकी लौती बेटी थी? जी। लौती बेटी थी आपकी? नहीं, 3 बेटी थी। 3 बेटी थी। बीच की थी या छोटी थी सबसे? माजिल बीच की थी। हाँ। बाकी अभी क्या लग रहा है, आपकी बेटी की मौत हुई या हुई कैसे? कहा जा रहा है कि अंदर के बॉडी पार्ट्स खराब हो गए थे, किसी चीज़ से बीमार थी? हाँ, बीमारी थी, अनेकन बीमारी था। अच्छा, तो इलाज नहीं करवाते थे? इलाज नहीं कराते थे, टेम्पररी में करा रहे थे। यहाँ बुराड़ी में डिस्पेंसरी है। पैरासीटामोल खिला के 1 महीना में रखा। तो पैरासीटामोल खिलाया? 1 महीना दिया, 60 सुबह शाम दिया था। हाथ बार फट गया, सब झंझरी हो गए, करेजा में पानी भर गया, टीबी हो गया, बुखार से खांसी हुआ और अनेक प्रकार के बीमारी हुआ। जा रहे कि आप दहेज का दबाव डालती थी? ऐसा कुछ नहीं है। ये करवाइए शादी। ये बच्चा ये विधवा माँ है, किस पे आरोप लगाएंगे बताइए। काला जादू वगैरह अंधविश्वास? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, छोटा मोटा मंदिर तो सब रखते हैं अपना घर में। वो लोग का ये काली पूजती है तो बेमत पूजती है, हम लोग क्या पूजते हैं? मायके वालों से बातचीत भी नहीं करने देते थे आप लोग? ऐसा
कुछ नहीं वाले ये तो खुद आते लेके थे, उनकी पापा आते थे, उनकी माँ हर हफ्ते में आ जाती थी, तो इसलिए वो बोली ना कि माँ तो हर में से नहीं आना चाहिए। इलाज नहीं करवाया, वो बीमार चल रही थी, उनका बच्चा भी जो है वहाँ पर करवा रहे थे बुराड़ी हॉस्पिटल में, वहाँ से इलाज करे सही थी, और सही सलामत तो अपनी लड़की को ले गई हैं। इन्होंने किया है साइन। अस्पताल में हाँ बुराड़ी में ये लिखा हुआ है कि जैसे मेरे तब से हमारे घर में ये तो कंप्लेन की कॉपी है। हाँ वो खुद लिखवाई है अपने से, क्योंकि उनकी माँ ने खूब मारा था, उन माँ ने भाई ने सबने मारा था, नाक वाक सब फूट गया था, ओठ पूरा कट गया था। खुशी किसी से प्यार करते थे, जबरदस्ती इन लोगों की शादी कर दी। अब ये यहाँ आने के बाद खुशी का मन बदल रहा था। उनकी मौत कैसे हुई? वो कह रहे हैं आप इलाज नहीं करवाते। नहीं देखिए बुराड़ी हॉस्पिटल का सारा रिपोर्ट है, उनको ना जैसे नॉर्मली बुखार आता था जाता था, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसे थोड़ा बहुत पेट में पेन होता है, बुखार भी आता जाता रहता है, तो वो जांच वगैरह जो लिखा तो वो हमने करवाया, प्राइवेट भी करवाया और सरकारी भी करवाया। और उसके बाद इनकी मम्मी वो ठीक थी, यहाँ से चल के वहाँ तक गई थी मेन रोड पे, और एट ए टाइम उनकी मम्मी रात के 11:30 बजे गई। ये बोली भी खुशी कि हम नहीं जाएंगे, जा 2 दिन बाद में आ जाऊंगी, नहीं तो अभी जाएगी। ऊपर से लड़की को पकड़ के मतलब खींच के हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती लेके और बैग वैग पैक करके और उसको लेके चली गई। तो इसलिए लेके गए क्योंकि आप इलाज नहीं करवा कर मैम तो रिपोर्ट झूठा तो नहीं बोलेगा ना। घर जाने के बाद हम मुरारी से हॉस्पिटल से उसका रिपोर्ट ले जाकर उसका रिपोर्ट है वहाँ ले आप देख लेना कि हमारे में गलती है कि वो लोग माँ का आरोप लगा रही है। हस्बैंड हाँ 9 मई की फ़ोटो है मैम, 9 मई में बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। प्रेग्नेंट थी आप? हाँ प्रेग्नेंट, देखिए मैं प्रेग्नेंट है। आपस में कोई दिक्कत कैसे तबीयत खराब हो गई, उनकी अतड़ियाँ खराब हो गई, बॉडी पार्ट तो ऊपर वाले कैसे हुआ? डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया था, अभी प्रेग्नेंट है, इसका 5 महीना चल रहा था। खुश थी वो यहाँ पर? बिल्कुल मैम, आपको क्या लग रहा है इस फोटो में, क्या किस चीज़ से दिक्कत है ये बताइए ये ना। कह रहे कि 20,000 रुपए के लिए आप लोग परेशान करते थे। इसके लिए आज तक किसी कोई टॉर्चर नहीं किया इसे। पैसा यही है सब, ये लोग आरोप लगा रही हैं अब ऊपर से, वो पहले से नहीं बोलती जानती थी कि दहेज क्या है, क्या हमारे घर में आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानती। बात ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत ने क्या किए नहीं। में शरीर ऐसा नहीं होता मैम। शादी करूंगी मैं, गांव में गई कार्ड उठ देने किसी को कि मंदिर में शादी करेंगे, यहाँ आते आते का तो चढ़ के करेंगे, हम तो खुद रो रहे थे। मेरे तो है नहीं, हमारा कोई है नहीं, मैं किसके ऊपर मैं करूँ? कि अपना बेटी घर जाए, होली के कपड़ा लाता लेके आए तो लौटा दी नहीं, दरवाजा खोली और नहीं कुछ करी, लटवा दी कि हम नहीं रखेंगे, तुम टोटका जादू कह के लिए आए हो। विकलांग का अंधविश्वास का क्या बताया जा रहा है? क्या अंधविश्वास रहता है? अरे अंधविश्वास से भैया हम लोग के कुल में नहीं रहते हैं, दवा दारू कराते हैं, दवा भी जाते हैं, दवा ले हम लोग निक होते हैं, तो यह कुल है लोग का, यह चाल है। हम लोग जैसे आए घर में ढुके, कोई पीढ़ा उठा रहा है, कोई चमटा उठा रहा है मारने के हम लोग के। आप लोगों पर हाथ उठा रहे थे? हाँ हम लोग के उठा दिए, कोई के कान में के छीन लिए, नोच चाथ लिए। कहा जा रहा महिला प्रेग्नेंट भी थी? हाँ पेट में 7 महीना के 7 महीने का बच्चा था। बताइए। इस हिसाब से तो 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ 2 लोग का मौत है, पेट में बच्चा था, वो लड़की भी 1 साल हो गए शादी करना। तो कहा जा रहा है कि बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई है। अब तो बीमारी तो सास ससुर दवाई कराएंगे तब तो हम जिंदा रहेंगे। इलाज नहीं होता था आपकी? हाँ इलाज नहीं मेरा बेटी का होता था। ये विकलांग आदमी गरीब आदमी 20,000 खातिर कलेश हुआ है। सिर्फ 20,000 के लिए कलेश रहता था? हाँ 20,000 का कलेश था। का नहीं दी, बेचारी अंगूठी बना के दी, सब अपना शक्ति अनुसार सब करती थी। आपका कोई बेटी के घर द्वार लिखता है? ये पूरा मामला सिर्फ 20,000 रुपये? हाँ जी 20,000 रुपये की। क्या कौन सी बीमारी थी उन्हें और क्या वो इलाज नहीं करा? बीमारी इनको पेट में बच्चा था, इन्होंने शुरू से कोई कागज नहीं बनवाए है, और 2 महीना से इसको बुखार था, इसको ना पैरासिटामोल की दवाई दे रहे थे, ना इसकी जांच करवा रहे थे। जब हम लोग ज़बरदस्ती ले गए तो 2 इनका पता लगा 2 महीना से इसका टाइफाइड हो रखा है, एकदम से इसका हाथ फट गया पेट का। उसके बाद उसका वो हाथ फटा, फिर हाथ का ऑपरेशन हुआ, उसका फिर बच्चा भी डेथ कर गया पेट में ही। बच्चा अंदर ही फिर? हाँ जी अंदर ही, फिर 2 दिन पहले। इतनी बीमारी हो रखी थी, पैरासिटामोल खिला? हाँ पैरासिटामोल खिला रहे थे। ये लोग अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास करते। हम उस दिन लेने भी आए थे ना, तो कह रहे आज नहीं भेजेंगे, अगले दिन आना। अच्छा इनको लग रहा था कि
बीमार नहीं, कुछ ऊपर ही कोई चीज। हाँ, शनिवार का दिन है, आज मत लेके जाओ, तुम संडे को ले जाना, सोमवार को ले जाना। शादी से पहले आपको पता था ये सब चीजें करते ये हैं? नहीं पता था हम लोगों को, ये सब चीज़ें नहीं पता था। अगर पता हो तो हम शादी नहीं करते। बीमार होती थी तो इन्हें लगता था कोई ऊपरी चीज है, इसलिए इलाज नहीं करवा। विकलांग हो गए, पुलिया मार दिया और बड़ी लड़की कमा कमा के लोग के खिलाती थी, बोले कि चलो इनके शादी कर देंगे हम तो हम अपना करेंगे। इतनी गति कर दिए, मार दिया साफा, पेट में बचा सही से। दो जान के कितने दिन इलाज चला है लड़की का? अब इलाज तो क्या बताए, हमें तो पता ही नहीं कि इलाज कितने दिन चल रहा है कि पेट में पाला है तब लोग बीमार इलाज थी। करवाते तो वो बच्ची को ज़्यादा तबीयत खराब होता। क्या महिला की बॉडी घर के अंदर मिली है या फिर कहाँ पे? महिला के बॉडी नहीं मिली, वो भेज भी नहीं रहे थे। जब ये फोन करी तो आए लेने, तो ये जाने भी नहीं दे रहे थे, लड़ाई झगड़ा करके ले जाना पड़ा। ऐसी लड़की फोन करे कि मम्मी अब मैं बचूंगी नहीं, जब आकर इनकी मम्मी और मामा इनको आके लेके गए तो ये भेज नहीं रहे थे, जबरदस्ती लेकर गए हैं। फिर उसका बच्चा पल रहा था तो इसके मारे ले गए, तो हिंदूराव में एडमिट कराए और उससे पहले इनको टेस्ट कराए, 2000 के कितने का टेस्ट बाहर करवाए थे, तो टेस्ट में निकला टाइफाइड। वहाँ से फिर हिंदूराव वाले रेफर कर दिए राम मनोहर लोहिया। 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, बच्चा भी जो है बच्चा अंदर ही मर गया था। उसके बाद महिला की भी मौत हो गई। हाँ, पेट में दोनों का ही मौत हो गई, कल मरी है लड़की तो। ये मायके वालों से मिलने नहीं देते थे? नहीं आती थी। मायके वालों को नहीं पता चला कि हमारी बेटी बीमार है? जब ये लड़की रो के फोन की, जब मायके वाले लेके गए 8-10 दिन पहले, जब ले मायके गए वाले ही लेके गए इलाज। उससे पहले घर के राम करवाते थे, घर में राम करवाते थे। अब उसके पास नहीं ले जाते थे और अंधविश्वास के चलते पैरासीटामोल खिलाते थे, पैरासीटामोल। और खाना भी मनचाहा नहीं मिल रहा था उनको, जो उनको खाना था वो नहीं मिल रहा था, ऐसे कुछ खिलाते थे। खाने की बात कम में भी ध्यान नहीं रखते थे। ध्यान तो देना चाहिए था उन लोगों को ना, दिखा देते कम से कम चेकअप तो करवा। ये पति भी वहीं, पति का क्या कहना है? पहले सिंदूर धो दिया था, जब ले गई ना तो सिंदूर धो दिया था, सिंदूर धो के घर भेजा है। ऐसा भी कहीं होता है, सिंदूर धो के भेजा है उसको। वो लड़की और टेंशन से इसी चक्कर में मरी है कि मेरा सिंदूर क्यों धोया। लड़की भर्ती है तो क्या कहता है फोन करके, नहीं आओगे तो छत ले जाएगा, तो मर जाओ तो मर गए, मर जाए भोड़ी वाला। दुनिया में नहीं है वो, इनके अंधविश्वास की वजह से। दुनिया में नहीं है वो। परसों गोली खिलाते थे, तबीयत खराब था, मेरे से बोले ही नहीं थे कि तुम्हारे लड़की तबीयत खराब है। जब ज़्यादा वो हो गई तो जो बीच वाली था वही मेरे को बुलाया, तो मैं लड़की के ले गई, वो भी लड़की के ले जाने नहीं दे रहा था, जबरदस्ती मेरा भाई निकाला तब मैं ले गई। जैसे कह रहे सिंदूर धुलवा दिया था जब। हाँ, जब वो ऊपर गई कपड़ा पहनने के लिए ना, पहन भी नहीं पाई, एक लोटा जल लेकर धो दिया, कह रही शकल में जाएगी तो तुम्हारा पियर वाला क्या खाएगा, उसका आदमी कह रहा था, तो उसका सिंदूर धो दिया। अब वो टेंशन से बीमारी बढ़ा के कैसे बढ़ा, वहाँ पर टीवी, छाती में पानी, एक आंत फट गया, एक मन से टाइफाइड बता रहा था। ये ससुराल ले क्या करते, 5 दिन से तबीयत खराब, 5 दिन तब इतना हो जाता है। दोनों परिवार की रजामंदी से ही शादी हुई थी। हाँ, और क्या, वो अगुआ था पता था आपकी बेटी बीमार चल रही है? मेरे को नहीं पता था, बातचीत नहीं हो पाती। नहीं, बातचीत करने ही नहीं दे रहे थे, बातचीत करने ही नहीं दे रहे थे। बात यही था ना कि मैं उसको डाइन बनी थी, मेरे को डाइन बना रखे थे। अब पहला नंबर यही गलती है कि मैं 20,000 रुपये नहीं दी, वो उसका कसर निकाले, अच्छा जैसे कसर निकाले। कुछ आपने अंदर ऐसा देखा कि आपको लगा कि हाँ अंधविश्वास में बहुत ज्यादा है? हाँ, मेरे को तो, मैं हमेशा क्या कुछ देखा? जब 24 तारीख को ले गए थे ना हम लोग घर, तो उसके गर्दन में एक जैसे ब्लैक कलर का ताबीज नहीं होता, वैसे था। हाँ, जो खुशी की ननद थी ना, वो एक चौकी बैठाती है कि मेरे पे काली माता आता है, मेरे पे ये आता है, तू जाएगी तो तेरा पति मर जाएगा। तो मेरी बहन डर के मारे नहीं आती थी। एक बार कॉल भी गया था, खुशी तू क्यों नहीं आ रही, तो कह रही है कि मैं तलाक दे के आऊँ। तो हमने बोला हाँ दे के आ जा तू तलाक। तो वो कह रही है कि तुम लोगों ने कर्ज करके तू खुशबू शादी करिए, कैसे कैसे काम करके, मैं तलाक दे के नहीं आऊँगी, मैं रहूँगी तो इसी घर में रहूँगी, इनके सर पे चढ़ के रहूँगी, एक ना एक दिन तो हम लोग मिल ही जाएंगे, तो इसलिए मैं अपना घर ससुराल छोड़ के नहीं आऊँगी। तो दहेज में क्या सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से ही 20 साल से परेशान? हाँ। अब जैसे परेशान करे, कब जैसे भगवान, मैं तो 20,000 कम दी, गलती मेरे को ये लगा था। 1.5 लाख हमने दहेज किया था, 1.5 लाख एक चैन, मैंने कहा 1.5 लाख दूंगी, चैन नहीं दूंगी, 1.5 लाख दे दूंगी, चैन नहीं दूंगी। वो भी 1.5 लाख मैं नहीं दिया, 1,30,000 दी हूँ, एक अंगूठी दी हूँ। 20,000 बेचारी कम दी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपकी बेटी खुश रहे, खुश रहे। इन लोगों का लालच बढ़ता रहा और इनकी डिमांड्स भी बढ़ती। लालच में नहीं आने दिए मेरे को,
शादी अच्छे से हो गई, शादी होते ही 15 दिन अच्छे से बात हुआ, 15 दिन बाद ही ऐसे करने लगे। शादी के 15 दिन बाद 15 दिन के बात की, उसके बाद से हम जैसे शादी करके 15 दिन हुए थे, उसके बाद से इसको मिलना जुलना सब बंद कर दिए थे माँ बाप को। इसके बाप आते, इसके भाई आते, मार पिटाई करके भगा देते। इतना कपड़ा मेरे, सारा कपड़ा मेरा लौटा दिए। इस कपड़ा में भूत है, मैं भूत रखी हूँ कपड़ा में। 19 साल से लड़के को पाल दिए, भूत रखी हूँ। बिचौलिया के रहे बताओ। बिचौलिया संजय था। मैं संजय बोला संजय मेरे को विदाई करा तो तुम्हें ना शादी कराया, तो संजय का कह रहा है जब तुम्हारी लड़की पे खरोच नहीं आएगी तो अब आज खरोच आ गए। आश्वासन दिया था कि आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह रहेगी, मालिक बन के रहेगी। मालिक बना दिया, घर की बड़ी बहू है इसीलिए। बड़ी बहू वही मेरे को बातें में फुसला रहा था। इसके पार्किंग में बराबर आती थी मैं। इनके ये सकते हैं यहाँ पर ले लीजिए, मेरे पड़ोस है हमारे तरफ है, उनके पड़ोस वाले उनसे पूछिए। कोई भी नहीं खड़ा थे बोलने के लिए। कोई नहीं गलत है तो कैसे जवाब देंगे? मांग है अभी आपकी? FIR हो चुकी है, आपकी कंप्लेन हो चुकी है। अभी पुलिस वाले मैं उन लोगों को सजा दूंगी। मैं ऐसे चैन से रोटी थोड़ी खाने दूंगी। ये थोड़ी कि मैं लड़की मर गई तो शांत से रहेंगे, शांत से नहीं रहने दूंगी मैं। कुछ इंसाफ दिला दो, जैसे इसकी बेटी है उसको भी सही से कड़ी सजा दी जाए। कल दूसरी की बेटी आएगी, ऐसे किसी के घर में सील करूंगी मैं। घर में उसी घर दे के मैं दान दहेज तिलक दिया था, घर दे के मैं शादी किया था। फिलहाल दोनों पक्षों को जानने की हमने कोशिश करी। यहाँ पर ससुराल पक्ष था और इससे पहले हमने आपको मायका पक्ष दिखाया। देखिए दोनों की तरफ से ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी तो गई है एक महिला की और उसके बच्चे की। कहा जा रहा है कि महिला बीमार थी, टाइफाइड की बीमारी भी उनको हो गई थी। अंदर शरीर जो है वो खराब होता जा रहा था धीरे धीरे, जिस कारण जो है उनकी मौत हो गई। वहीं से गुस्साया मायके वाले जो है यहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका कहना है कि दहेज की वजह से जो है उनकी बेटी को आए दिन परेशान किया जाता था। लेकिन वहीं पर इनका कहना है कि हमने उनकी बेटी का जो है समय से इलाज करवाया। इनका कहना है हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं पर वो कह रहे थे कि उसका समय से इलाज नहीं चला, जिस कारण उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी लापरवाही की वजह से जो है खुशी की जान गई। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाई। इस खबर को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।